हेलो फ्रेंड्स। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि नील के घर पे कोई आता है और दरवाजे पर दस्तक सुनकर नील दरवाज़ा खोलता है और एक अनजान महिला को देखता है। चौंक कर वह पूछता है कि वह कौन है। महिला धीरे से जवाब देती कि मैं तुम्हारी छोटी माँ हूँ। नील उलझन में पढ़कर जवाब देता है कि मेरी एक ही माँ है और वह कोमा में है। मुझे समझ नहीं आता कि मंगल मुझसे इतना प्यार क्यों करती है। तुम खुद को मेरी छोटी माँ क्यों कह रही हो। फिर महिला बताती है कि मैं तुम्हारे पिता की दूसरी पत्नी हूँ। नील चिढ़कर कहता है कि तुम ज़रूर गलत घर आ गई हो, लेकिन वह जिद करती है कि नहीं, मैं सही जगह आई हूँ, तुम्हारी असली माता पिता के घर। नील नाराज़ होकर उसे चेतावनी देता है कि उसे परेशान ना करे, क्योंकि उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों का इंतज़ाम करने में पहले से ही दिक्कत हो रही है। महिला शांति से कहती है कि तुम्हारी असली माता पिता आदित्य है और मंगल सक्सेना है। तुम्हारी अदला बदली हुई थी। मेरा जन्म 100 साल पहले हुआ था और मैं तुम्हारे पिता की दूसरी पत्नी हूँ। सौम्या हैरान और अविश्वासी, तुम्हारा जन्म 100 साल पहले हुआ था, मैं तुम्हारे पिता की दूसरी पत्नी हूँ। सौम्या हैरानी और अविश्वास से नील उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। सौम्या उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहती है कि मंगल को सच्चाई बताने की कोशिश करते हुए उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था। वह विनती करती है, मेरा विश्वास करो, तुम सक्सेना परिवार के असली वारिस हो। मेरे साथ दिल्ली चलो। नील गुस्से से मना कर देता है, उसे घर से निकाल देता है। इस बीच दिल्ली पहुंचते पहुंचते शांति लिपिका को लेकर चिंतित हो जाती है, लेकिन इशारों से दिलासा देती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। आदित्य मंगल को मैसेज करके पूछता है क्या उसने ईशाना को सच बता दिया है। मंगल सोचती है कि अभी सही समय नहीं है। ईशाना पहले से ही लिपिका की वजह से परेशान है। वह दिल्ली पहुंचकर उसे सच बताने का फैसला करती है। अस्पताल में मंगल और बच्चे लिपिका के होश में आने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। शांति लिपिका को उसकी लापरवाही के लिए डांटती है, लेकिन मंगल बीच में आकर उसे अपनी डांटने से मना कर देती है। उसी समय सौम्या और कुसुम उसे अस्पताल पहुँचते हैं। कुसुम पूछती है कि सौम्या कल कहाँ थी और सौम्या झूठ बोलती है कि वो मंदिर गई थी और जोर देकर कहती है कि जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुसुम जिद करती है, मुझे डॉक्टर से ये आश्वासन चाहिए कि तुम और तुम्हारा बच्चा ठीक है। चलो आज ही चेकअप करवा लेते हैं। मंगल आदित्य का फ़ोन लेने के लिए लिपिका के कमरे में बाहर निकलती है, लेकिन सौम्या और कुसुम को देख पाने से चूक जाती है। आदित्य पूछता है क्या उसे ने ईशाना को सच बताया। मंगल कहती है कि नहीं। फिर नील के बारे में पूछती है। आदित्य उसे बताता है कि वह मंसूरी में नहीं है, जिससे मंगल घबरा जाती है। तभी एक नर्स उसे लिपिका की रिपोर्ट देती है, लेकिन गलती से सौम्या की फ़ाइल दे देती है। लेकिन गलती का एहसास होने पर वह उसे वापस कर देती है। जैसे कुसुम सौम्या को ढूंढती हुई आती है, वह पीछे से मंगल को देखती है। दोनों महिलाएं संजोग से एक जैसी साड़ी पहने हुए होती हैं और सौम्या और मंगल ने एक जैसी साड़ी पहनी हुई होती है। मंगल को सौम्या समझकर कुसुम कहती है, तुम उस तरफ क्यों जा रही हो, चलो घर चलते हैं। मंगल कुसुम की आवाज़ पहचानते हुए मुड़ती है और सम्मान में उसके पैर छूती है। नर्स कुसुम को बधाई देते हुए कहती है कि आप अपने दूसरे पति के पोते की आने की मिठाई कब बांटेंगी। मंगल सदमे में हैरान रह जाती है और सोचती है क्या आदित्य ने उसे नील के बारे में बताया दिया है। इससे पहले कि वह पूछ पाती, सौम्या सामने आ जाती है और वह वह उसे देखती है कि सौम्या प्रेग्नेंट है। मंगल हैरान रह जाती है। सौम्या उसे नमस्ते करती है और पूछा कि मंसूरी से कब लौटी। मंगल शांति रहने की कोशिश करती है और इसके बजाय कुसुम से उसके पिता और स्वास्थ्य के बारे में पूछती है। कुछ ही देर बाद पुष्पा घबराई हुई मंगल को फ़ोन करते हुए बताती है कि नील गायब हो गया और उसके दोस्तों को भी नहीं पता कि वे कहाँ हैं। मंगल बेचैन हो जाती है। ईशाना उसकी बेचैनी देखती है और पूछती है कि वे नील को लेकर इतनी परेशान क्यों है। वह और उसे याद दिलाती है कि वह उनके परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। मंगल उसे सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन शांति बीच में ही बोलती है कि लिपिका उसे अंदर बुला रही है। मंगल बात को एक तरफ रखकर रिपोर्ट देने चली जाती है। उधर सौम्या आदित्य को बताती है कि मंगल दिल्ली आ गई है। आदित्य घबरा जाता है और उसे डर है कि कहीं मंगल और को उसकी घर प्रेगनेंसी का पता ना चल गया हो। उसे चिंता है कि अगर सच्चाई सामने आई तो उनके बच्चे कैसे व्यवहार करेंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आदित्य दरवाज़ा खोलता है और मंगल को दरवाजे पर खड़ा पाता है। हैरान होकर सौम्या और आदित्य उसे अंदर बुलाते हैं। मंगल बताती है कि अम्मा अपने
बैग साल में भूल गई थी, इसलिए मैं उसे लौटाने आई हूँ, और अंदर चली जाती है। उसी समय नील टैक्सी लेकर सक्सेना के घर पहुँचता है। अंदर मंगल सुदेश का आशीर्वाद लेता है और प्यार से पूछता है कि बच्चे कैसे हैं। वे ठीक हैं, तुझे जवाब देती है कि सौम्या आगे कहती है कि सुदेश और कुसुम हमेशा बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं। अचानक नील घर में दाखिल होता है। उसे जूते कीचड़ से सने हुए होते हैं। उसकी इस गुस्ताखी पर क्रोधित होकर आधे चिल्लाता है, तू कौन होता है कीचड़ से सने जूते पहनकर मेरे घर में घुसने वाला। नील चुपचाप जूते उतार कर एक तरफ फेंक देता है, जिससे कीचड़ कुसुम साड़ी पर लग जाता है। कुसुम चिल्लाती है, यह बदतमीज लड़का कौन है। नील अपनी हुड्डी नीचे जैक हुड्डी वाली जैकेट हुड्डी वाली टी-शर्ट नीचे खींचता है। आदित्य और मंगल उसका चेहरा पहचान कर चौंक जाते हैं। वह लड़का जो 16 साल पहले उनके बिछड़ गया था, वो अचानक उनके सामने आ गया। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि जब कुसुम को नील की सच्चाई पता चलेगी तो कुसुम क्या से रिएक्ट करेगी, और ईशाना को नील का सच पता चलेगा कि वह उसका भाई है और ईशाना मंगल की असली बेटी नहीं है, तो ईशाना पर क्या बीतेगी। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।